अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुकूमत से इस्तीफे मांगने वाली पीटीएम खुद अपने इस्तीफों का ऐलान कर बैठी, मगर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी। वो ये बनी कि अब पीडीएम जो है वो इस्तीफे दे नहीं रही, मगर हुकूमत पीछा नहीं छोड़ रही। हुकूमत पीछे पीछे है और पीडीएम आगे दौड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि वो शायद अब ये समझ चुके हैं कि अगर हम इस्तीफे देंगे तो हुकूमत तैयार बैठी है। हुकूमत ने बड़े वाज़े ऐलानात कर दिए हैं। वज़ीर आज़म खुद कई बार कह चुके हैं कि आप देर ना करें, आप फौरी जो है अपने इस्तीफे दें और हम दोबारा से जो है वो नए इंतखाबात की तरफ जाएं जिन सीटों से आप इस्तीफे देंगे। मर्दान में जलसा करती है पीडीएम, और वो जलसा भी पिछले जलसों की तरह जो है वो फ्लॉप होता दिखाई देता है। छोटा सा एक तो एक पंडाल बनाया गया, फिर उस पंडाल को भरने भी जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आए। और उसके बाद जो कल के जलसे की अहम बात थी वो पीपल्स पार्टी का बिल्कुल जो है वो साइड पे होना, ये बड़ा अहम पॉइंट था। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको ये बताया था कि पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का जो एक बयानिया है, जो एक मौक़िफ़ है, उसे पीछे हटती दिखाई दे रही है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो उनकी अपनी हुकूमत है सिंध में, वो उस हुकूमत को किसी सूरत नहीं जाने देंगे, और उन्हें ये पता है कि अगर वो इस्तीफे दे भी देते हैं तो जो नेशनल असेंबली की जो उनके पास दीगर सूबों से जो चंद सीट्स हैं तो वो भी उनके हाथ से निकल सकती हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन की तरफ देख रही है, और उनका ये मौक़िफ़ है कि पीडीएम की बाकी जो जमातें हैं इन्हें मिलकर सेनेट इलेक्शन की तरफ जो है तवज्जो देना होगी, ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर इस्तीफे दे बैठे तो फिर यकीनन इसका सारा फ़ायदा जो है वो हुकूमत को होगा। क्योंकि जिस तरीके से फ्रंट फुट पे आके हुकूमत ने खेला है, उसके बाद अब पीडीएम खुद घबराहट का शिकार है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि उन्हें क्या करना है। जरदारी ने, आसिफ अली जरदारी, उन्होंने रब्ता किया है नवाज शरीफ साहब के साथ, और जरदारी साहब ने अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़े बताया है। उन्होंने फिर फजल रहमान साहब के साथ भी रब्ता किया और उन्हें भी अपना मौक़िफ़ जो है खुलकर बता दिया है। और उनका ये कहना है कि इस्तीफे किसी सूरत नहीं देने चाहिए, क्योंकि इसका जो नुकसान है वो पीडीएम को होगा और इसका सारा फ़ायदा हुकूमत को होगा। उन्होंने कल के जलसे में जिस तरह से पीपल्स पार्टी बिल्कुल साइड पे थी, बिलावल का ना जाना एक बहुत बड़ा सवाल था। अच्छा, कल के जलसे से एक और बड़ी ख़ास बात वो ये है कि मरियम नवाज़ ने बार बार लोगों से पूछा हमें इस्तीफे देने चाहिए, क्या हमें इस्तीफे देने चाहिए। आपने फैसला कर लिया था इस्तीफे देने का, अब फिर आप आवाम से बार बार इस चीज़ का इजहार करके ये आप शो करना चाहते हैं कि आप जो है अभी वेट करें, या आप जो लोगों की डिमांड आप शो करना चाहते हैं। क्योंकि आप तो फैसला कर चुके हैं, आप ऐलानात भी कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी आप बता चुके हैं, आप जलसों में भी कह चुके हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको पीछे नहीं आना चाहिए था। अब सूरत हाल ये है कि ये जो जमातें हैं, पीडीएम की जो जमातें हैं, ये आगे जो 8 सीटों का एक इलेक्शन होने जा रहा है, कुछ सीटों जिन पर कुछ अरकान की वफात हुई थी, कुछ सीट्स खाली थीं, तो तकरीबन वो टोटल 8 नशिस्तें हैं। जरदारी साहब का, पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि इन सीट्स पर जो है मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए, और ताकि हम जो है मज़ीद कुछ सीट्स निकाल सकें। अब यहाँ भी आवाम को बड़ा देखना होगा सूरत हाल को। अगर ये जमातें यहाँ अलहदा इलेक्शन लड़ती हैं तो फिर बड़ा वाज़े हो जाएगा कि इनका कोई बयानिया नहीं है, इनका कोई मौक़िफ़ नहीं है, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जिन जमातों ने 30 साल इस मुल्क पर हुकूमत की है वो अब ये बात करते हैं कि हम अब ठीक कर देंगे, हमें एक बार फिर, क्योंकि इक़्तिदार के बगैर रहने की इन्हें आदत नहीं है, तो वो तड़प इन्हें बेचैन करिए। नाज़रीन, पीडीएम खुद को मुसलसल जो है वो मुश्किलात में डालती जा रही है, और हुकूमत खुल कर अब पीडीएम का सामना करने के लिए तैयार है।